लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 1995 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन कर रही है। भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में कई सांसदों का टिकट काटा गया है। टिकट काटे जाने के बाद भाजपा के सांसद बागी तेवर अपना चुके हैं। बात राजस्थान के चुरू लोकसभा सीट की है, जहां के भाजपा सांसद राहुल कासवा का शुक्रवार को बगावती तेवर देखने को मिला। 33 साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया, बिना बातचीत के हुई चीज़ें, ये लोग बहुत दुखी हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आएँ ताकि आक्रोश कुछ शांत हो। पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, वो तो बता दो। गुनाह बताया नहीं जा रहा और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर, टिकट कटने के पीछे किस बात मानते हैं आप? देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं। गुनाह हमारा क्या है? वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है। वो बात तो वो बताएंगे। वही तो पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है। नीचे रखो, काफी संख्या में जनता आई है। अरे भाई जी, कर ले यार, नीचे क्यों करो, बीच में क्यों करो? किस तरह का निर्णय आपने लिए हैं आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं। जनता ही हमारी ताकत थी। वो ताकत ही तभी भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे सर। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज़ ही हमारी ताकत है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे मैं उस फैसले पर चलूँगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी मैं वही फैसले पर खड़ा रहूँ। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे इसका मतलब? अगर क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन बताऊंगा। एमपी साहब, एक चर्चा चल रही है, कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में शामिल होने के लेकर लोकसभा मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा जब तक मैं मेरे लोगों के बीच में रूबरू ना हो जाऊं। अब तक मैं मेरे लोगों के आज रूबरू हुआ हूँ। बहुत से मेरे लोग नौहर बादरा से, सदार से, सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे मैं बातचीत करने के बाद में ही इस बारे में मेरा अगला कदम होगा। क्या एमपी साहब 2 दिन बाद में कोई बड़ी सभा करने वाले हो क्या राजगढ़ में? 2 दिन बाद बड़ी सभा करोगे क्या राजगढ़ में 2 दिन बाद में? सभाओं की जरूरत नहीं। ये एक आम जन में जो आप आक्रोश और जो गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जो पट्टी, जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है अपना, और ये जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे सब पूरा उम्मीद है। सर, कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसी ने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से जिस पैशन के साथ में अपने लोकसभा में काम कर रहा था, मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज़ से उबर ही नहीं पाया हूँ। मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या है। मैं पुस्तिका तक मेरे में छपाई है। मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम चूरू लोकसभा में करवाए हैं। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्जाम भी नहीं आ सकता। मेरा फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिताश्री हर शादी हम में पहुँचने का काम करते हैं। कुछ कारण नज़र नहीं आता। कोई एक व्यक्ति नाराज हो गया होगा तो मैं जानता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि पार्टी एक इसके लिए सही बात है। अगर पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम दूंगा। चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद में आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा। राहुल कासवा ने शुक्रवार को चुरू स्थित अपने आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटाकर पार्टी को बड़ा चैलेंज दे दिया है। शुक्रवार को चुरू में अपने घर पर समर्थकों की भीड़ जुटाकर राहुल कासवा ने न केवल अपने बागी तेवर दिखाए, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो आर पार के मूड में है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ पर भी तीखा हमला बोला। इस दौरान जैसी तस्वीरें सामने आई, उससे ये लग रहा है कि चुरू का चुनाव अब पार्टी का ना होकर स्वाभिमान की जंग हो गई है।
कासमा की जुटान से राजेंद्र राठौड़ पर जमकर निशाना लगाया गया। भाजपा के लोकसभा का टिकट कटने के बाद राहुल कासवा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें चुरू से टिकट दे सकती है। शुक्रवार को चुरू में राहुल कासवा के जुटान के दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पाला बदलने का निमंत्रण दे दिया। तानानगर के नेछवा से कांग्रेस के सरपंच ये कहते हुए सुनाई पड़े कि राहुल जी आप कांग्रेस में आओ, हम पलक पावड़े बिछाए रहेंगे। शुक्रवार को राहुल कासवा ने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच टिकट काटे जाने को लेकर पार्टी से सवाल पूछे। उन्होंने कहा, टिकट कटने के बाद पिछले 6 दिनों से मैं कारण पूछ रहा हूं कि मुझे सजा तो दे दो, लेकिन मेरा गुनाह तो बता दो, पर मेरा फोन तक नहीं उठा। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्वीट करते हुए मेरा गुनाह क्या है इसके बारे में पूछा था। इस दौरान राहुल कासवा ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं, क्या अब वो एक व्यक्ति मेरे भविष्य का फैसला करेगा? चुरू का बच्चा बच्चा मेरे कल का फैसला करेगा। ये लड़ाई अब एक आदमी के अहंकार के खिलाफ है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में चुरू जिले की तारानगर सीट से राजेंद्र राठौड़ की हार हुई थी। इस हार के बाद राजेंद्र राठौड़ ने कहा था, मुझे जयचंदों ने हराया। उनका इशारा राहुल कासवा की ओर था। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच राहुल कासवा ने पार्टी को चैलेंज देते हुए कहा, मैंने मेरी चुरू की जनता का प्रेम आज देख लिया है और अब आप मुझे 2 दिन का समय दो, इसके बाद मैं कोई फैसला लूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई अब ना विचार की है ना पार्टी की, ये लड़ाई अब व्यक्तित्व की है। जिन लोगों ने इस समाज को तोड़ने का काम किया, मेरी लड़ाई अब उनके खिलाफ है और इस लड़ाई के लिए मेरी जनता जो फैसला लेगी उसे मैं सर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। दरअसल चुरू लोकसभा सीट पर कासवा परिवार का बीते 3 दशक से कब्जा है। 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से राहुल कासवा जीते थे। इससे पहले के 3 लोकसभा चुनाव में राहुल कासवा के पिता राम सिंह कासवा यहां से सांसद थे। राहुल कासवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के चचेरे भाई के दामाद हैं, लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है, जिससे वो खास नाराज हैं। धन्यवाद।